बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किंगडम मोटर्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों का फ़ायदा हो। आज का टॉपिक है कि फ्लड में जो गाड़ियाँ फ्लडिंग होती हैं, जो मतलब कि फ्लड में बह जाती हैं या पानी उनमें चला जाता है, बारिश का पानी, सैलाब का पानी, तो क्या वो गाड़ियाँ ख़रीदनी चाहिए या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में मैंने बात करना थोड़ा सा मुनासिब समझा। मैंने कहा चले आपसे बात इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि ये 5 चीज़ें आपने अगर नहीं चेक की तो आपका लाखों या हज़ारों रियाल का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लें कि जो फ्लड में डूबी हुई गाड़ियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, उनकी निशानी क्या होती है। ठीक है ना। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट अपने फ़ोन पे भी नोट किए हैं, वो भी मैं आपको गाय बगाए साथ बताता जाऊँगा। लेकिन ये है कि ये कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा और आपको आपके लाखों या हज़ारों रियाल बच जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि जो सैलाब में डूबी हुई गाड़ी है, कोशिश करें कि उससे दूर रहें। ठीक है जी। सबसे अहम बात कि अगर जो फ्लड में डूबी हुई गाड़ी होगी उसके अंदर से स्मेल चेंज होगी। जब आप उसका एसी भी लगाएंगे ना तो उसमें स्मेल कुछ और टाइप की आएगी। ये तो मेन पॉइंट है कि जब भी आप उस गाड़ी का एसी ऑन करेंगे तो उसमें जो स्मेल होगी वो किसी और टाइप की होगी। एक बात। दूसरा पॉइंट ये है कि उसके जहाँ पीछे स्पेयर व्हील रखते हैं ना वहाँ पे या गाड़ी के नीचे या आगे जो कारपेट होती है या डोर्स होता है उस पर जंग लगा होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ अगर आपने एक दो जगह देखे जंग लगे तो 100% है कि वो गाड़ी जो है वो सैलाब में डूबी हुई गाड़ी। खासकर सऊदी अरब में तो रियाद में तो इतना सैलाब नहीं आता, फिर भी आता है, लेकिन जद्दा में बहुत ज़्यादा सैलाब आता है, इसलिए ज़्यादा गाड़ियाँ अगर कोई जद्दा से आती हैं तो उन वो सैलाब से डूबी हुई गाड़ियाँ होती हैं। तो जहाँ पे पीछे स्पेयर व्हील रखा होता है वहाँ पे भी जंग लगा होता है। अगर ये जंग लगा तो समझ लो गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, पानी में डूबी हुई गाड़ियाँ। तीसरी चीज़, गाड़ी का जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जैसे वायरिंग हार्नेस हो गई, जैसे अंदर से जो फ्यूज बॉक्सेस हो गए, वहाँ पे एक तो रेत मट्टी होगी और दूसरी उन पे ऊपर टेपिंग हुई हुई होगी। मतलब कि अगर गाड़ी पानी में जाती है तो फिर उसकी सारी वायरिंग खुल जाती है। खुलती है तो उसकी ओरिजिनल टेपिंग नहीं रहती, फिर उसको दूसरी आम टेप से जोड़ा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है तीसरी जो गाड़ी फ्लड में डूबी होती है। चौथी जो बड़ी निशानी वो ये है कि आप गाड़ी का जो कारपेट है ना, अंदर वाला कारपेट उठाएंगे तो उसके नीचे मट्टी होगी, रेत होगी, छोटा छोटा जंग लगा होगा। अगर ये है तो समझ ले फिर भी गाड़ी सैलाब में डूबी हुई है। और चौथी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर सैलाब में डूबी हुई गाड़ी होगी ना, सैलाब में डूबी हुई गाड़ी का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि जंग, उसको जंग लग जाता है। चाहे जितने भी आप सफाई करवा लें उस गाड़ी को एट द एंड जंग तो लगना ही है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये गाड़ी लेनी चाहिए है या नहीं। तो मैं आपको कहता हूँ कि ये गाड़ी मत लें। ठीक है, आपको नुकसान होगा क्योंकि सैलाब में डूबी हुई गाड़ियाँ ज़्यादा देर नहीं चलती। सही है, अगर आपने गाड़ी लेनी है तो वो लें जो मतलब कि जो सैलाब में कम से कम डूबी ना हो। ठीक है, जो सैलाब में डूबी होती है ना उनमें इंजन में पानी चला जाता है, गियर बॉक्स में चला जाता है, उनको पूरा मतलब पूरी गाड़ी को दोबारा नए सिरे से खोल के तो उसको साफ करके फिर लगाया जाता है। तो उस गाड़ी की वो वैल्यू, वो डिटेल नहीं रहती। ठीक है जी। तो सबसे अहम बात तो ये, अक्सर जो उसको क्या कहते हैं सैलाब में डूबी हुई गाड़ियाँ वो जद्दा में ज़्यादा है, तो वो रियाद में भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है, रियाद में आती हैं। तो बस उनकी पहचान होनी चाहिए, हाँ ये गाड़ी डूबी हुई है, ये हमने नहीं लेनी। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ शॉर्ट लिस्ट किए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। उनमें जो है ना वो सबसे अहम अहम जो चीज़ है वो 3 चीज़ें हैं। एक तो सीट के नीचे आपने चेक करना है, एक। दूसरा आपने डोर के अंदर जो जगह होती है वहाँ पे जंग ना लगाओ। तीसरा जो स्पेयर व्हील जो मैंने आपको बता चुका वहाँ पे अक्सर जंग लग जाता है। और चौथा जो डैशबोर्ड के जो स्क्रू होते हैं ना वहाँ पे भी जंग लग जाता है, क्योंकि पानी तो सारी गाड़ी में वो आ ही चुका होता है। ठीक है जी। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो उसके अलावा मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसमें एक दो चीज़ें वो भी होती हैं कि अगर गाड़ी आगे से एक्सीडेंट नहीं है लेकिन उसमें एयर बैग की इंडिकेशन आ रही है तो 50% चांस है कि वो भी पानी में डूबी हुई गाड़ी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आ जाता है ना। ठीक है, फिर एबीएस की लाइट अगर ऑन है, ऑफ है, ऑन है, ऑफ है, तो समझो उसमें भी ये हो सकता है 50% चांस कि वो गाड़ी पानी में डूबी हो। क्यों कि जब पानी गाड़ी के इक्विपमेंट में जाता है ना तो वो हर चीज़ को शॉर्ट करता है। तो अगर आप जितनी भी सफाई कर लें एट एंड पानी की कुछ ज़रात उसमें वायरिंग में, फ्यूज बॉक्सेस में रह जाते हैं जो गाय बगाए गाड़ी के सेंसर को ख़राब करते रहते हैं। वहाँ पे कुछ डिफरेंट काइंड की जो वो क्या कहते हैं अलार्म आता रहता है ना।
तो मेरा अगर आपने मशवरा मांगना है तो आप सैलाब में डूबी हुई गाड़ी कभी मत लें, क्योंकि उसमें आपको नुकसान होगा। बाकी आई होप अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स हाजिर है, वहाँ पे कीजिए कमेंट, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।